देखिए लेक्चर नंबर जो ये लेक्चर जो मेरा है, इसमें हम एक्सरसाइज कराएंगे 2.4 क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ का है ये। ठीक है, अभी तक जो इससे पहले लेक्चर हुए थे उसमें हमने एक्सरसाइज जो है 2.3 कराई थी। अभी ये है 2.4, ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा। ठीक, तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि वेरीफाई करना है, वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomials below are their zeros जो हैं। ठीक है, आल्सो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ इन ईच केस। तो आपको क्या करना है इन क्वेश्चनों में कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है और पॉलिनोमियल के साथ ये जो जीरोज दिए गए हैं, जीरोज का मतलब वो रूट्स दिए गए हैं। ठीक, जीरोज या रूट्स दिए गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए जब कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल इक्वेशन होती है बी ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये हमने आपको जनरल इक्वेशन बताई थी जब क्यूबिक की बात आती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कही जाती है, तो ये होता है कि जनरल इक्वेशन इसकी ये होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन हो गई, जनरल इक्वेशन है ये। तो इसमें हमको ये हमने आपको बताया था कि जो इसके रूट्स होते हैं या जीरोज जो होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा अगर हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा का जो समेशन होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो समेशन होता है ये जीरोज है मेरे, ये होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस लगा के माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से। फिर उसका हमने बताया था कि दो दो को लेके मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसका समेशन किया जाए, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये किया जाए तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी ए से। तीसरा बताया था हमने आपको कि अगर जीरोज का प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हमारा आएगा माइनस का डी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये तीन कंडीशन है। आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी गई है और इसके जो जीरोज हैं यानी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा जो हैं क्वेश्चन में आपको दे दिए गए। अल्फ़ा बराबर दिया गया है 1/2, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। बीटा इज इक्वल टू है आपका 1 और गामा इज इक्वल टू है -1, सॉरी कॉमा, गामा इज इक्वल टू -2। ये तीन जीरोज दे दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि आपको ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, इसको इस इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसमें जो ये इक्वेशन हमारी जो जनरल इक्वेशन है और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको आपस में कंपेयर करेंगे। तो जनरल इक्वेशन में एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2। यहाँ से हमारा ए जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। यहाँ बी एक्स स्क्वायर है, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बी है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, केवल 1 से मल्टीप्लाई है, यानी बी इज इक्वल टू 1। ऐसे आ जाए जब किसी का कोई मल्टीप्लाई नहीं होता तो 1 मल्टीप्लाई होता है। फिर उसके बाद सी एक्स की कंपेयर करेंगे, तो सी एक्स का कोफिशिएंट सब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सी है
यहाँ पे x का कोफिशिएंट -5 है, -5 है। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म देखेंगे, यहाँ पे d है तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ से d की इक्वल आ जाएगा 2। हमको यहाँ से a और b निकल आएगा, ठीक। उसको यहाँ पे पुट करेंगे a और b को, यानी -b की जगह 1 डिवाइड बाई a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो हमारा आएगा वो निकल के आ जाएगा -1/2। अब क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो आपको जीरोज दिए गए हैं उनकी वैल्यू इसमें पुट करोगे और देखोगे क्या वो 1/2 आ रहा है। अगर वो आएगा तो मेरा क्वेश्चन जो है सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये इसकी जीरोज हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह 1/2 रखेंगे, बीटा की जगह क्या है, बीटा की जगह 1 है, ये 1 है ना, और गामा की जगह -2, अल्फ़ा की जगह 1/2 प्लस 1 -2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, 1 प्लस का है माइनस का 2 है तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 1/2, यानी ये आ गया मेरा और ये आ रहा था मेरा, तो यानी दोनों बराबर हो गए हैं। इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो गई। सारे क्वेश्चन को ऐसा ही करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे सी बाई ए का मतलब ये हुआ कि सी की वैल्यू कितनी है -5 है, यहाँ -5 रखेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 5/2। अब इसके बाद क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, इसमें वैल्यू रखेंगे अल्फ़ा बीटा की, फिर देखेंगे क्या वो -1/5 आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a है, यानी d की वैल्यू क्या है -2 है, ये माइनस तो पहले ही से है, 2 डिवाइड करेंगे 2 से, ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा -1। जब -1 आएगा तो हमको क्या है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा लिखेंगे और देखेंगे क्या -1 आ रहा है। अगर आएगा तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन में करना है इसमें। तो आपको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन लिखनी है जो जनरल इक्वेशन है, और जो इक्वेशन दी गई है, जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन है लिख देंगे, फिर जो इक्वेशन दी गई है उसकी कंपेयर करेंगे, उससे ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, इसको निकालेंगे। फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा निकालेंगे मल्टीप्लाई वाला। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमको ए बी सी की जो वैल्यू ली है उनको पुट करेंगे, और उसके बाद जो लेफ्ट साइड पार्ट है उसमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सेटिस्फाई कराएंगे। अगर ये बराबर हो जाएगा तो मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर नहीं बराबर आएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन में कहा गया है कि वेरीफाई दैट द नंबर जो दिए गए हैं आपके जीरोज, ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। तो सबसे पहले तो यही सेटिस्फाई करना होगा, ये तो बाद में वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको नंबर दिए गए हैं, यानी पहला दिया गया है -1/2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है तो जो ये पॉलिनोमियल हमको दिया गया है, अगर इसमें अल्फ़ा की जगह यानी x की जगह, अल्फ़ा मतलब यहाँ पे x की जगह अगर 1/2 रखेंगे हम, तो ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर आती है तो इसका मतलब ये इसका रूट्स है या जीरोज है, अगर नहीं आती तो ये इसका जीरोज नहीं है। तो सबसे पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद इसका वेरिफिकेशन करने के लिए ये यूज कर लेंगे, ये जो प्रोसेस हमने बताया, ठीक है। ये इतना कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो दी गई इक्वेशन है, इक्वेशन दी गई हमें 2x³ प्लस x² - 5x प्लस 2, तो इसमें बोला है वेरीफाई करना है, तो हम सबसे पहले 1/2 पुट करेंगे। जो पॉलिनोमियल हमको दिया गया है px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² - 5x प्लस 2। अब इसमें यहाँ पर भी x है, वहाँ पर पहला पार्ट रखेंगे 1/2,
जितने भी जीरोज अगर हमको सेटिस्फाई करना है तो यहाँ पर x है वहाँ पर 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पे इसलिए p ब्रैकेट के अंदर 1/2 इसकी वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 आ गई तो पहले ही था, और ये x की जगह कितना है 1/2, इसको लिख देंगे 1/2 का क्यूब। फिर उसके बाद प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर -5 ब्रैकेट में 1/2 एक्स है ना यहाँ पे, प्लस 2। अब जिसको सॉल्व करेंगे तो एक 2 कट जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे क्यूब है ना, ये 1/8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1/4 बचेगा, और ये प्लस का 1/4 बचेगा, ये -5/2, ये -5/2, और ये जो है मेरा 2 कांस्टेंट दिया हुआ है, 2 ऐसे ही रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको, तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये 4 एलसीएम आएगा, एलसीएम 4 आएगा तो ये 1 आ जाएगा, प्लस का 1 फिर आ जाएगा, माइनस का 5, और ये 2 है, 2 से जब डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो बचेगा 2, जो 2 बचा उसको इससे जो यहाँ पे दिया होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके बाद उस एलसीएम से इसको काटेंगे, जो निकल के आएगा उससे ऊपर वाले जो होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 एलसीएम आया, जब 4 से 4 को काटेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद इससे 4 है, 4 से 4 काटेंगे तो 1 आएगा, 1 का फिर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है, जब इस एलसीएम को 2 से काटेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यानी 2 आएगा, जब 2 आएगा तो उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1 है, तो वो जब 1 से डिवाइड करेंगे तो उसको 4 टाइम्स जाएगा, फिर उसका जो 4 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस का 10, ये 8, ये प्लस का 1, प्लस का 1, ये हो जाएगा 10, माइनस का 10 प्लस का 10 हो जाएगा 0। तो यानी ये आपका जीरोज हो गया, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, ये जीरोज है 1/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, पी ऑफ 1 निकालना है। पी ऑफ 1 का मतलब हुआ जहाँ पर भी x है वहाँ पर हमको 1 पुट करना है। जब वहाँ पर हम पुट करेंगे 1, देखेंगे क्या ये P1 0 आ रहा है, अगर 0 आएगा तो आपका ये जीरोज होगा और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 है, 1 का क्यूब प्लस ये 1 का स्क्वायर -5, 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस का 5 आएगा, ये प्लस का 2। तो ये देखेंगे 2 + 2 + 1 5 हो जाएगा, ये माइनस का 5 है, तो ये 0 आ जाएगा। अब p ब्रैकेट में -2, जो तीसरा हमें रूट्स दिया गया है, जीरोज दिया गया है, वो -2 है ना, देख लो यहाँ पे ये -2 है। तो इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद जब उसको पुट करेंगे तो ये आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 ब्रैकेट में -2 + 2। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में -8। ठीक है, ये इसका जब क्यूब करेंगे तो -8 आएगा ना, ये प्लस का हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 × 2 10 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 16 आएगा, और ये 10 + 4 + 2 16 हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0। अब क्या करना है, अब हमको 16 आ गया, 0 आ गया, तो अब इसके बाद हमारा वही कंडीशन, जब ये वेरीफाई हो गई इक्वेशन, पहले जो जीरोज को हमने वेरीफाई कर लिया, अब हमको क्या करना है कि ये हम बता देंगे कि ये 1/2 1 - 2 जो है ये जीरोज इसके हैं, अगर सेटिस्फाई ना होता तो इसके जीरोज ना होते हैं। जब इसके जीरोज हैं तो हमको स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इक्वेशन की, ax³ + bx² + cx + d, और इसकी 2x³ + x - 5x + 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी x³ का कोफिशिएंट a के बराबर, x² का कोफिशिएंट b के बराबर, cx का कोफिशिएंट -5 के बराबर, और d का कोफिशिएंट 2 के बराबर। और उसके बाद हमको ये बताया, जब ये जनरल फॉर्म इक्वेशन की होती है तो इसमें जो उसके जो जीरोज होते हैं अल्फ़ा + बीटा + गामा, ये होते हैं मेरे अल्फ़ा + बीटा + गामा, ये होता है क्या -b/a, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा जो हो जाएगा -d/a। अब इसमें वही कंडीशन हमको क्या है, इसमें a और b की वैल्यू जो हमने निकाली उसको पुट करेंगे,
इसका राइट साइड चेक करेंगे, फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू दी है हमको जीरोज की, -1/2 1 सॉरी 1/2 -1 सॉरी 1/2 जीरोज हमको दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं, यही तो दिए गए 1/2 1 -2, यही तो है, देख लो जो दिए गए हैं जीरोज, जीरोज क्या दिए गए हैं 1/2 1 -2, तो उनकी वैल्यू फिर पुट करेंगे अल्फ़ा बीटा की जगह पे और देखेंगे कि जो इस साइड पे आया वही साइड पे आया कि नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई -1/2, अब इसको पुट करेंगे, जब पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 ये 1/2 बराबर आ जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। फिर उसके बाद 2 टाइम्स वाला अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो इसको जब सेटिस्फाई करेंगे तो ये भी देखेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये थर्ड टर्म अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जब इसको पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू देखेंगे -d/a जो कि हमको दिया हुआ है -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन जो है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर सेटिस्फाई। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें चेक करना है कि ये जो जीरोज हमको दिए जा रहे हैं ये गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं कि नहीं। अगर इसके रूट्स हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, अगर जब इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो ये मेरे रूट्स हो जाएंगे, नहीं सेटिस्फाई करते तो नहीं होंगे। तो हमने चेक किया कि तीनों जो वैल्यू हैं हमको दी गई हैं जीरोज वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तब इसके बाद जनरल फॉर्म लिख देंगे इक्वेशन की, ax³ + bx² + cx + d, और उसके बाद जो इक्वेशन हमको दी गई उन दोनों की कंपेयर कर देंगे। फिर उसके बाद हमको ये पता है जब जनरल फॉर्म इक्वेशन की होती है तो उसके जो रूट्स हम मानते हैं या जीरोज मानते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसका क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो समेशन है वो होता है मेरा -b/a, उसमें वैल्यू पुट करेंगे -b की और a की, तो देखेंगे क्या वैल्यू आई। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा में वैल्यू पुट करनी है जो जीरोज हमको दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद दोनों को लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को कंपेयर करेंगे, अगर इक्वल आता है तो ये सेटिस्फाई हो गया। फिर दूसरा स्टेप अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इनका कंपेयर करेंगे और देखेंगे ये होता है मेरा क्या होता है c/a। तो अब इसके बाद c/a की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद उसका राइट साइड निकल आएगा कुछ। फिर उसके बाद हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट करके उसका लेफ्ट साइड करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर बराबर आता है तो हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया। फिर उसका तीसरा टर्म इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे, ये होता है -d/a। डी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट करने के बाद देखेंगे क्या आता है। फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद उसमें चेक करेंगे क्या आता है, दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो ये मेरा सेटिस्फाई हो गया, यही इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें सेकंड पार्ट में क्या किया है, जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है x³ - 4x² + 5x - 2, और जो आपको जीरोज दिए जा रहे हैं वो 2 1 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको चेक करना है ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल px = जो दिया है आपका x³ - 4x² + 5x - 2, इसके जो जीरोज हैं 2 1 1, तो सबसे पहले 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये माइनस का 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस का 10 माइनस का 2। अब इसको जो क्या है 10 और 16, 10 और 8 को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, -16 -2 ऐड करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, देखेंगे 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो P2 है वो हमारा इसका जीरोज है, एक फैक्टर हो गया। अब P की वैल्यू 1 2 बार दी गई है तो आप किसी एक पे चेक कर लो कि सेम वैल्यू पे है ना। तो यहाँ पे हमारा एक पे चेक करेंगे तो आएगा क्या, x³ की जगह 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 -2, इसको सॉल्व करोगे तो 1 -4 प्लस 5 -2 माइनस प्लस प्लस 5 +1 बराबर हो जाएगा माइनस प्लस का 6,
-4 -2 माइनस का 6 बराबर 0। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 0 आ गया। तो ये सेटिस्फाई हो गया कि ये इसके जीरोज हैं। अब हमें क्या करना है, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है उससे कंपेयर करना है इसका। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो x³ प्लस bx² bx² प्लस के साथ है प्लस cx प्लस d बराबर 0। जिस इसके जीरोज होते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा अल्फ़ा बीटा कॉमा गामा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। तो हमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, और b² यानी x² का कोफिशिएंट क्या है -4 है। अब इसका c का क्या है कोफिशिएंट 5 है प्लस का, यानी x का कोफिशिएंट क्या है 5 है। और d की जगह क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -2। यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमको ये पता होता है जब ये इक्वेशन होती है तो इसके जो रूट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं, तो इसलिए जो समेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो -b/a होता है। तो यहाँ पे -b की वैल्यू रखेंगे -4 माइनस ब्रैकेट में -4 डिवाइड करेंगे a से यानी 1 से, ये आएगा 4 का। अब ये 4 आया तो क्या करेंगे, अल्फ़ा जो बीटा जो गामा की जो वैल्यू दी गई है हमको जीरोज, उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या दी गई 2 + 1 + 1, ये आ गया 4, यानी ये साइड बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा या गामा अल्फ़ा, ये हो जाएगा c/a करेंगे तो ये c की जगह 5 है, a की जगह 1 है, इसकी वैल्यू 5 आनी चाहिए। अब इसको क्या है, इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे। तो यहाँ 2 अल्फ़ा की जगह बीटा की जगह 1 प्लस बीटा की जगह 1 अल्फ़ा की जगह 1 सॉरी गामा की जगह 1 प्लस गामा की जगह 1 अल्फ़ा की जगह 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 + 2, ये जोड़ेंगे तो 5 आएगा जो कि इसके बराबर है, यानी ये भी सेटिस्फाई हो गया। लास्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है मेरा -d/a। अब डी की वैल्यू क्या है -2 माइनस पहले ही से होता है 1, तो ये आ जाएगी 2। अब इनका दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फ़ा की जगह 2 बीटा की जगह 1 गामा की जगह 1, ये आ जाएगा 2, ये भी सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब ये आपका सेटिस्फेक्शन भी हो गया। देख लो ये ऐसे ही सॉल्व होगा, इसको हमने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया है, और फिर एक बार जैसे पेपर में सॉल्व करना है उसका सीक्वेंस देख लो। तो हमें क्या है, जो इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन में जो गिवन डाटा है अल्फ़ा बराबर 2 मान लेते हैं, बीटा बराबर 1 मान लेते हैं, गामा बराबर 1 मान लेते हैं। तो ये इसकी जीरोज हैं, जीरोज को ही रूट्स कहा जाता है। कहीं रूट्स लिख के आ जाए तो भ्रमित मत होना, मतलब शॉकिंग न्यूज ना हो जाए आपके लिए कि ये क्या आ गया। तो अब हमें क्या है सबसे पहले जो वैल्यू दी गई उनसे इसको सेटिस्फाई कराएंगे। अगर ये 0 के बराबर आता है तो ये इसके जीरोज हैं, 0 के बराबर नहीं आता है तो ये इसके जीरोज नहीं है। तो यहाँ से जब हमने कंपेयर किया तो ये आ गया, पता चल गया कि हाँ ये इसके जीरोज हैं। p बराबर 1 पुट किया तो इससे भी पता चला कि हाँ ठीक है इसके जीरोज हैं। तो इसका मतलब इसने प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ 2, 1, 1 आर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। अब क्या करना है, कंपेयरिंग करना है पॉलिनोमियल की विद जनरल एक्सप्रेशन। तो जनरल एक्सप्रेशन या जनरल इक्वेशन जो है मेरी ax³ + bx² + cx + d बराबर 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यू निकल आएगी। और b की वैल्यू 1, b की बराबर -4, c बराबर 5, d बराबर -2। अब वही काम वेरिफिकेशन करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिस, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा, इसको पुट करेंगे, दोनों बराबर आने चाहिए, इसमें भी आ गया बराबर। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा जो आएगा उसको फिर लिखेंगे, तो फिर उसका -d और a की वैल्यू पुट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे। जब
देखेंगे सब बराबर आ रहा है तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट आर सेटिस्फाई, ये आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है तो अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, इसके दो ही पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज 2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको क्या है कि फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो आपकी, जो कि -b/a होता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 है ये, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आपको वैल्यू जो है ये होती है c/a, और क्वेश्चन में दिया गया है -7। इसको 1/, के नीचे लिख सकते हैं, इसको भी 1/, के नीचे लिख सकते हैं। अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन जो है -d/a होता है, जो आपकी क्वेश्चन में दिया गया है -14। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हाँ भाई ऊपर है ऊपर, तो आपको क्या करना है इसका फिर, तो हमको ये दिया हुआ है, अब आपसे कह रहा है कि आपको इक्वेशन बतानी है पॉलिनोमियल की। तो हमारे पास जब जनरल इक्वेशन होती है क्यूबिक की जनरल इक्वेशन होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जो कि 0 के बराबर होती है। ठीक है, ये 0 के बराबर होती है। ठीक है, ये आपको 0 के बराबर होती है। तो हमको अगर ये पता चल जाए, ए बी पता चल जाए, सी पता चल जाए और डी, तो हम निकाल सकते हैं कि ये क्या होगी। तो हमारे पास जो ये कंडीशन दी है, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि बी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू मेरी क्या है, क्योंकि -b होता है b/a, तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये बी की वैल्यू -2 है, क्योंकि माइनस माइनस होगा तभी प्लस हो जाएगा। और जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। अब इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा, इससे सी की वैल्यू कितनी है, -7 है। ए की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि ए की वैल्यू तो सब में सेम ही होती है ना। डी की वैल्यू को पता करेंगे तो ये पता चलेगा कि डी की वैल्यू क्या है, 14 है, क्योंकि यहाँ माइनस होता ही है पहले, और ए की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है। तो ये जब वैल्यू हमको पता चल गई तो इसमें रख देंगे तो हमारी इक्वेशन बन के जाएगी, क्योंकि इसने यही बोला है कि इसमें जो क्यूबिक इक्वेशन बतानी है। अब हमें ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर देना है और इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे ए की जगह कितना है, ए की जगह मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे x³ और प्लस बी की जगह कितना है, -2 है, तो -2 ब्रैकेट में x² प्लस सी की जगह कितना है, -7 है, -7x, फिर उसके बाद डी की जगह कितना 14 है, बराबर 0। तो अब यहाँ सॉल्व करोगे तो ये x³ -2x² -7x प्लस का 14 बराबर 0, तो ये आपकी हो गई इक्वेशन। ठीक है, जो कि सेटिस्फाई हो गई, यही आपसे पूछ रहा है। इसको देख लो कि जो हमने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो इसमें दिया गया है, उसके रिक्वेस्ट रेफरेंस में लिखा
उसमें जनरल इक्वेशन लिख दी, ए और बी की वैल्यू निकाल ली। फिर हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है, ये जनरल इक्वेशन हमने लिखा, इसमें वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज दिए गए हैं यानी अल्फा बीटा गामा दिया गया है वो ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, हमको ये पता होता है कि जो इक्वेशन दी जाती है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या आता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए यहाँ पे दिया हुआ है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, माइनस, बी की वैल्यू माइनस का 3 है। और सी की वैल्यू, बी की वैल्यू ये हो गई। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो इक्वेशन हम मानेंगे उस इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है ना, तो जो इक्वेशन हम मानते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब यहाँ पे ये न रख के या तो कैपिटल ए मान लें या कैपिटल बी मान लें, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एस, कुछ अलग मानना है ना, पी क्यू आर, आर मान लो यहाँ पे, आर जो है एक्स इंटू प्लस एस बराबर 0। तो यहाँ ए और बी की जगह पे पी और क्यू को मान लेते हैं। तो इसके बाद जो समेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है। ठीक है, तो अब इसको देख लो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इक्वेशन जो मान ली वो ये मान लिया कि पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ए और बी दिया हुआ था ना, इस वजह से हमने इसको कुछ अलग माना। यहाँ पे कैपिटल ए मान लेते, कैपिटल बी मान लेते, लेकिन हमने पी क्यू आर एस मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये इक्वेशन जो हमारी है इसके कंपेयर कर लोगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू 1 आ जाएगी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी -3, आर की वैल्यू आ जाएगी 1, एस की वैल्यू आ जाएगी 1। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ए माइनस बी, अल्फा बीटा की वैल्यू जो दी आपको है ना, ये दिया हुआ है आपको। अगर इसको मान लेते हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी। इसको मान लेते हैं बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए। इसको मान लेते हैं गामा, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। ये हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि जनरल फॉर्म जो है या तो लिखा है तो पता करने के लिए कि ये हमारी जो इससे इक्वेशन, इसकी जगह हमने ये मान लिया। सेम क्यों नहीं माना, क्योंकि ए और बी दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो कन्फ्यूजन हो जाती कौन किसका है, इस वजह से हमने इसको इस रूप में मानेंगे। तो वही यहाँ पे लगाया गया कि समेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पे माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा, बी की जगह यहाँ पे क्यू है और ए की जगह पी है। इसको जब समेशन करेंगे तो बी से बी कट जाएगा और फिर ए 1 2 3 ये बचेगा। क्यू के वैल्यू में हमें क्वेश्चन में -3 दी गई है, उसको पुट करेंगे यहाँ पे -3, -3 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। पी की वैल्यू 1 है, तो जब इसको पुट करोगे तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ये पुट करने के बाद काटेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसके बाद क्या है कि द जीरोज आर, अब ए की वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो हमारे पास जो जीरोज हो गए वो ये हो गए, 1 माइनस बी 1 और ब्रैकेट में 1 प्लस बी। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट ले लेना है तीनों का। 2 वाला प्रोडक्ट लोगे तब भी निकल आएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है ना, इस वजह से हम इन दोनों का, तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है मेरा -d बाई ए। -d बाई ए, यहाँ पे d को क्या माना हमने s इक्वेशन में, a को क्या माना है p माना है, तो यहाँ पे -s/p। और ये जब
वही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस बी का स्क्वायर। अब ये एस की जगह क्या है -1, तो वो एस की जगह -1 है, जो इक्वेशन दी है वहाँ पे एस की जगह क्या है 1 है, सॉरी एस की जगह 1 है, लेकिन माइनस होता है ना मेरे पास फार्मूले में, माइनस डी बाई ए होता है, तो माइनस एस बाई यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एस की जगह 1 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। अब इसको -1, अब इससे क्या है -1 को ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये इसको बी स्क्वायर को यहाँ ले आओ राइट साइड में और -1 को लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा 1 + 1, यानी बी की वैल्यू आ गई मेरे पास ±√2। तो अब हमें क्या करना है, एक बार लेना है माइनस का √2, एक बार लेना है प्लस का। इसमें क्या है जब प्लस करेंगे तो 1 माइनस √2 हो जाएगा, क्योंकि जो पहला पार्ट हमारे पास था वो a माइनस बी था, a की वैल्यू हम रख देंगे, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -√2 लेते हैं या प्लस ले लेते हैं √2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2, ये 1 रहेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, जब यहाँ पे माइनस लेंगे तो 1 + √2, यानी ये तुम्हारे रूट्स बन गए। अब जब ये रूट्स बन गए तो बस इसमें और कुछ पूछा ही नहीं था, लेकिन आपको क्या है इक्वेशन निकालना है तो निकाल दीजिए। देखो कहीं पूछा तो नहीं, इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर दिस फाइंड द ए एंड बी, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आप क्या करें, ये हमारे इक्वेशन से सॉल्व हो गया, ए और बी की वैल्यू निकाला, यही हमें चाहिए था। तो ये कह सकते हैं जीरोज आर दिस, इसके जो जीरोज हैं वो ये हैं, और द पॉलिनोमियल हमको ये दिया गया है इसके। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो एक्सरसाइज जो है 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसमें हमको दिया गया है इफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये है x⁴ -6x³ -20x² + 38x -35 आर 2 + -√3 फाइन अदर 2 जीरोज, यानी इसके 2 जीरोज दिए गए हैं और इसके जो दूसरे 2 अदर हैं उनको फाइंड करना है। तो हमें क्या पता होता है जब भी किसी का कोई जीरोज दिया होता है यानी उसका वो फैक्टर होता है, जब फैक्टर होता है तो एक बार x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 -√3, और दूसरी वैल्यू क्या है, ये प्लस मान लेते हैं पहले फिर माइनस रख लेंगे, रूट दूसरी x की वैल्यू जो है हमारे पास x इज इक्वल टू, एक मिनट, ये 2 रूट्स दिए गए ना इसमें, तो जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास वो हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 -√3। ठीक है, अब ये इसके फैक्टर होते हैं तो हम क्या करते हैं इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, लेफ्ट साइड में, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2 +√3, एक पार्ट ये बन जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा इससे ये बनेगा x माइनस ब्रैकेट में 2 -√3, ये इसका पार्ट बन जाएगा, ये भी बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी किया जाता है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 2 -√3, एक जगह हो जाएगा और दूसरी जगह हो जाएगा x -2 +√3 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्म बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x -2 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे x² + 4 -2x, इसका स्क्वायर खोलोगे
3 आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे 3 माइनस का ये प्लस का 4 है तो ये 1 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन जो है बराबर 0 रहेगा, यानी ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमको पता है कि ये अगर इसका कोई रूट्स है, इसका ये फैक्टर है, तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसके जो अदर फैक्टर हैं वो निकल आएंगे। अगर इससे हम इसको डिवाइड करें तो इसके फैक्टर अदर जो हैं वो निकल आएंगे। दूसरी बात ये होता है, जब हमको ये पता था, हमने जब क्वेश्चन आपको कराए थे तो उसमें बताया था जो डिविडेंड होता है जिसमें डिवाइड किया जाता है वो बराबर होता है डिवाइजर यानी जी और उसके बाद क्यू एक्स का मतलब वो कोसेंट और प्लस रिमाइंडर आर एक्स। यहाँ पे अगर ये इसके फैक्टर हैं तो ये रिमाइंडर जो हमारा आता है वो 0 आता है। यहाँ से हमारा बन जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स और क्यू एक्स। ठीक है, अब हमको क्या है कि ये दिया हुआ है, ठीक, और ये तो यानी ये जो है, यानी ये इक्वेशन जो हमारी है ये इसके बराबर इंटू इसके बराबर। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे इसको निकालना है तो इससे डिवाइड कर दें। इसमें या ये मान लें या फिर ये मान लें, कोई एक मानेंगे, ये दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, इसको ये मान लेते हैं ये दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो अब इसको निकालने के लिए इसमें डिवाइड कर दे तो ये निकल आएगा मेरा। अगर इसको निकालना है तो जी एक्स को पी एक्स में जी एक्स से डिवाइड कर दिया है तो ये निकल आएगा। तो वही बात है। तो दूसरा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो कोफिशिएंट दिए गए हैं तो उन कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए। जो रूट्स दिए गए हैं उन रूट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए और जो दिए दिए गए पॉलिनोमियल में इससे डिवाइड कर दिया जाए। दिए गए पॉलिनोमियल को उस जो रूट्स दिए गए उनके जो प्रोडक्ट हमने निकाला है उससे डिवाइड कर देंगे, जो दो अदर बचे हुए हैं वो हमारे निकल आएंगे। ठीक, तो बस वही करना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन दी थी हमको एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 2x² माइनस माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 एंड द गिवन जीरोज आर, जो ये हमको दो दिए गए हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3 कॉमा एंड 2 माइनस अंडर रूट 3 ऑफ एफ एक्स। अब हम ये क्या करेंगे, जब इसके फैक्टर हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये कंडीशन लगा दी हमने, कैसे बना वो हमने पीछे आगे दिखा दिया आपको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये x² माइनस 2x प्लस 1। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसके दो हैं रूट्स तो इसके जो अदर दो रूट्स होंगे, अगर इसको हम जी मान लें, नाउ वी विल डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स, इसको जी मान लेते हैं। द क्वोशंट विल बी आल्सो बी अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, यानी जो निकलेगा वो तुम्हारा जो क्वोशंट निकलेगा वो जो दूसरे रूट है उनका जब फैक्टर करेंगे तो वो निकल आएंगे। और क्योंकि रिमाइंडर इसमें 0 आएगा तो हमें क्या करना है, x² माइनस 2x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है दी गई इक्वेशन को। जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए कल अच्छी तरीके से आपको समझाया था एक एक पार्ट, इसमें फिर एक देख लो एक क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हटाना होता है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे x² है। अब ये जो है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसमें x⁴ हो जाए, जिससे ये हमारा हाईएस्ट पावर हट जाए। तो हमको जब ये देखते हैं तो x² है, यहाँ पे 2x² की कमी है तो यहाँ पे जो 2x² लिख दें और ये 2x² का इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। तो इसमें जब -4 में -4x में x² का मल्टीप्लाई होगा तो -4x³ हो जाएगा। फिर उसके बाद x² को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये x² आ जाएगा वैसे ही। अब इसको क्या है, इसको हम सेपरेट करते हैं यानी यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस का 4 है माइनस का 6 है तो माइनस का 2x³ बचेगा। और ये देखो माइनस का x है और ये माइनस का 26 है तो ये दोनों को ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 27x²। अब यहाँ पे देखेंगे तो 138 ऐसे ही निकल आएगा, -35 ऐसे ही आ जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या है, जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे बन के जाके -2x³, तो हमको ऐसा करना है कि ये मेरा माइनस का 2x³ बन जाए। तो इसमें क्या करेंगे, अगर 2 माइनस के 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा माइनस का 2x³ बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे -2x लिखा हमने और -2x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरा माइनस का 2x³, फिर उसका -4
-4x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8x²। और यहाँ पे जब करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब इसको फिर करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। काटेंगे तो जीरो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस का 27x², ये माइनस का 8x², तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 35x²। अब इसको करेंगे तो ये प्लस का, ये भी प्लस का 138 2 यानी प्लस का 140, ये माइनस का 35 वैसे ही आ गया। अब हमको क्या करना है, x² 30 माइनस का 35x² को हटाना है। तो हमें क्या करना है, इसमें इस इक्वेशन में अगर माइनस के 35 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का 35x³। ऐसा क्यों किया जाता है, जब तक किया जाता है जब तक इसकी डिग्री और इसकी डिग्री बराबर ना हो जाए, मतलब कम ना हो जाए। इसकी डिग्री ज़्यादा हो जाए और डिविडेंड की डिग्री जो है कम हो जाए। यहाँ पे 2 है तो इसकी डिग्री 1 लाना होगा, 1 से कम लाना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 35 से सब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 35x²। जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 140x। फिर उसके बाद जब इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस का 35, फिर उसके बाद वही क्या है, घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस का ये प्लस का दोनों जीरो, ये प्लस का ये माइनस का ये जीरो, ये माइनस का ये प्लस का जीरो, रिमाइंडर मेरा आ गया जीरो। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन निकला मेरा x² माइनस 2x माइनस का 35, अब इसका अगर हम फैक्टर कर लें तो वही हमारे जो दो रूट्स रिमेनिंग है वो निकल आएंगे। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है कि ये जो हमारा इक्वेशन है x⁴ माइनस 6x³ माइनस 2x² प्लस 138x माइनस 35, ये बराबर हो जाएगी x², यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आया है, x² माइनस 4x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा हमें, फैक्टर करेंगे तो ये हमको जैसे दिया हुआ है तो इसको हमको ऐसे लिखना है कि जब इसको हम ऐड करें तो ये -2 आए, और जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 35x² है। तो हमें क्या करना होगा, x² माइनस का क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5, माइनस का 7x और प्लस का 5 लिख दें 5x। तो ये क्या होगा, जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35 आएगा, 35x² 35 बराबर जीरो। तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो यहाँ से x माइनस 7 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से x माइनस 7 बचेगा बराबर जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और x की वैल्यू आ जाएगी 7 सॉल्व करने पे। तो वही हमने देखो यहाँ पे करके दिखा दिया है कि ऐसे लिखेंगे, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट के x कॉमन लेते हुए लिख दिया। ठीक है, तो सॉल्व किया तो x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर ऑल 4 zeros आर द गिवन पॉलिनोमियल। पहले दो तो दिए ही थे, 2 प्लस √3, दूसरा 2 माइनस √3, फिर -5 एक हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका। इसमें कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन नंबर 5, पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, पॉलिनोमियल जब दिया गया है तो उसमें बताया गया है कि जो पॉलिनोमियल है वो है x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस का 25x प्लस का 10। ठीक है, और उसके बाद आपको दिया जा रहा है जिससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है अनदर पॉलिनोमियल x² माइनस का 2x प्लस का k। और आपसे ये कह रहा है कि जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर जो बचता है x प्लस a बचता है। फाइंड करना है k एंड a की वैल्यू। तो सिंपल से लिखना है, यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिख देना, यहाँ से इससे डिवाइड करना है जिससे उसको लिखो x² माइनस 2x प्लस का k। इसको डिवाइड करना है x⁴ माइनस का 6x³ प्लस का 16x² माइनस का 25x प्लस का 10। इसको ऐसे लिख दो।
देख लो एक क्वेश्चन और इसमें डिवाइड करके हम दिखा देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हटाना होता है पहले। और कब तक हटाना है, जब तक मेरा जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी अभी हमें क्या करना है, एक्स की पावर 4 को हटाना है। तो एक्स की पावर 4 को हटाना है, यानी यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 दिया हुआ है, 2x इसमें होगा तो माइनस का 2x क्यूब। फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का के एक्स स्क्वायर, बाकी वैसे ही रह जाएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या है, डिवाइड करते हैं उसके बाद सेपरेट करते हैं। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट जाएगा, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस का 6x क्यूब है, ये प्लस का 2x क्यूब है, तो ये माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, ये प्लस का 16x स्क्वायर है, ये माइनस का के एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 16 माइनस का के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया ना, तो ये 16 ब्रैकेट में इसमें एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस का के एक्स स्क्वायर, और बाकी सब ऐसे ही उतार दो, 25x प्लस का 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये एक्स क्यूब को हटाना है। इसको कैसे हटा सकते हैं, अगर यहाँ पे माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एक्स, लेकिन हमारे पास 4 भी है इसमें, तो इसको क्या है, माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा, 4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा, अब हमें 4x से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब। फिर उसके बाद इसमें आएगा माइनस का 2x से माइनस का 4x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का, क्योंकि माइनस का 4x से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 4x के, और फिर उसके बाद क्या है, इसको डिवाइड घटा देना है, सेपरेट करना है। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये इसको आपस में करेंगे तो ये प्लस का लगा दें आप निशान। यहाँ पे देखो जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका 8 बचेगा, और के एक्स स्क्वायर अलग रहेगा माइनस के। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको जब आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, जो इसको आपस में कर देंगे तो 16x स्क्वायर, और ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ पे 8 हट जाएंगे, कट जाएंगे, यानी 8 बचेगा, 8x, और ये के स्क्वायर तो वैसे भी बाहर, के साथ जो एक्स स्क्वायर बचा उसको हमने बाहर ले लिया, के अंदर हो गए तो एक्स स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करोगे तो अंदर पहुंचेगा तो 16 एक्स स्क्वायर होगा, और उसके बाद इसको सब करेंगे तो माइनस का के एक्स स्क्वायर होगा। अब हमें माइनस का 8 हटाना है इससे, ये 16 है तो 16 में 8 बच जाएंगे, तो ये 8 जब बचेंगे तो 8 माइनस के कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस करना है, अब क्या है देखो इसमें, और अब आपको इसमें देखो ये हो गया, अब ये बचा, अब यहाँ पे देखो ये प्लस है, प्लस का 4x के, ये माइनस का 25, तो प्लस का लगा लें यहाँ पे, और 4 के यहाँ हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 25, ये आपका x बाहर रहेगा, x कॉमन ले लेते हैं इससे, जब x कॉमन लेंगे, ये x सही से लिख दें, कैसे कॉमन आए दिख रहा ना आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये प्लस का 4x है तो 4 के कॉमन ले लिया, 4 के अलग लिख लिया, और ये यहाँ से x कॉमन हो जाएगा इन दोनों से, और माइनस का 25x। ठीक है, अब प्लस का 10, अब हमको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर है, अभी हमको एक और कम करना होगा,
तो अभी अगर इसमें क्या करें, प्लस के 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस का 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा, कर जाएगा ये वाला पार्ट। तो अब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस के, ठीक है, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसमें जब आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 है 2x, तो क्या करेंगे, x को बाहर रखें और जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये 16 और ये हो जाएगा माइनस का 2k, ठीक है, और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस का ये आपका बंद हो जाएगा, ये प्लस का, अब k का मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा 8k इंटू के स्क्वायर। ऐसे हुआ कि ये इस k का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अलग अलग लिख दोगे, 8k हो जाएगा माइनस का k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हमें फिर सेपरेट करना है तो घटाओगे तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये जीरो हो जाएगा। घटाते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें क्या है कि देखो, अब इसमें से तुम्हारा एक्स तो कॉमन आएगा और प्लस के साथ हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं, और जो अंदर क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 4k माइनस 25, और यहाँ से क्या आएगा, जबकि एक्स कॉमन लोगे तो ये -1 है, यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस हो गया ना, माइनस की जगह माइनस प्लस। अब ये हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2k, और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, ये 8k है, ये 10 है, तो 10 तो तुम्हारा ऐसे ही रहेगा 10, और माइनस का 8k, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये आपकी ये जो वैल्यू है ये आपकी बराबर दी गई है किसके, ये आपकी वैल्यू बराबर दी गई है, रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर बचा ना। अब रिमाइंडर क्यों बचा, क्योंकि इसकी डिग्री तुम्हारी 1 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई, तो अब डिवाइड नहीं होगा, तो ये तुम्हारा रिमाइंडर जो है x प्लस ए, एक्स प्लस ए। अब आपको क्या करना है इसको, ये x का जो कोफिशिएंट है उसके कंपेयर करोगे इसके साथ, और जो ये कांस्टेंट टर्म है इसकी कंपेयर करोगे इसके साथ, तो x कोफिशिएंट के जब कंपेयर करोगे तो आपका पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये है तो ये हो जाएगा आपका 4k माइनस का 25 प्लस का 16 माइनस का 2k, तो यहाँ से माइनस का 2k, ये प्लस का 4, तो 2k बचेगा आपका, 2k, 2k कैसे बचा, ये प्लस का 4k है, ये माइनस का 2k है, तो ये 2k बचा, ये 16 है, ये -25 है, यहाँ पे कितना बचेगा, घटने के बाद 9 बचेगा, और इसकी इक्वेशन किसके बराबर करनी है, 1 के, ये 1 लिख देंगे। अब 2k, अब ये 9 जो है यहाँ पे चला आएगा राइट साइड पे, तो ये 9 + 1 10 हो जाएगा। अब 2 से इसको काट देंगे, यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5, ठीक। और उसके बाद इसकी कंपेयर करोगे ये वाला पार्ट का, यानी 10 माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर, ये बराबर हमारा कितना है, ए के बराबर है ना कांस्टेंट टर्म के। अब यहाँ पे हमको k की वैल्यू पता चल चुकी है कितनी है, 5, तो ये 10 हो जाएगा, k की जगह कितना हो जाएगा 5, ये मेरा माइनस का 8, और ये 5 k की जगह 5 लिख देंगे, और k स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये बराबर किसके है, a के। अब इसका क्या है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी माइनस का 40 पहले लिख दें, प्लस का 10 माइनस का प्लस का 25, इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा, और ये माइनस का 40 है तो क्या बचेगा माइनस का 5। यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 5, और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछ भी रहा था, ठीक है। अब इसको देखो हमने यहाँ पर भी सॉल्व कर दिया, इसको यहाँ पर बता दिया, जो गिवन इक्वेशन है आपको के और उसकी वैल्यू पता करना है,
तो वही हमने आपको बता दिया डिवाइड कैसे होगा, इसका पूरा सॉल्व कर दिया, दोबारा भी कर दिया, यहाँ पर भी देख लो। तो इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले जो इसको सॉल्व करेंगे तो जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेंगे, जिससे डिवाइड करना है वो भी दिया हुआ है हमको, और इसके बाद रिमाइंडर हमको फाइंड कर दिया गया है कि ये है, तो इसके बाद के और ए की वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर उसका जो उसका रिमाइंडर आएगा उसका कंपेयर कर देंगे एक्स की पावर का एक्स के साथ, वाई की पावर का कांस्टेंट टर्म की पावर का कांस्टेंट के साथ। जब इन दोनों का कंपेयर करेंगे, इसका कंपेयर इसके साथ हो गया और इसका कंपेयर इसके साथ हो गया, ये तो ए के बराबर हो जाएगा और ये तुम्हारा 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो के और ए की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आगे के चैप्टर सेकंड थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी कमी हो उसके लिए कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी राय ज़रूर देना कमेंट्स करके, और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएंगे जिससे दोस्तों तक पहुंच सके आपका। ठीक है, जो भी कमी हो उसको ज़रूर बताना, तो उसको सुधार होगा। वैसे एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से समझाया यहाँ पे, फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है, ह्यूमन एरर, उसके लिए सॉरी। लेकिन अपना कमेंट्स बताएंगे तो उसको हम सुधारेंगे और भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।